हमारे तो घर में आके सारे के सारे उसने काम किए, कितना पवित्र हमारे घर को कर दिया। उनके दर्शन करके हमारी आंखें पवित्र हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन पछतावा इस बात का है कि हम उनको पहचान नहीं पाते। अगर पहचान जाते तो हम उनकी सेवा हम करते, उनसे सेवा नहीं करवाते। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि सतगुरु के दर्शन का अर्थ है एक सच्चे और वास्तविक गुरु से मिलकर उनके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान और मार्गदर्शन को प्राप्त करना। सतगुरु वे होते हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं और जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साथ ही महाराज जी ने बताया कि सतगुरु दर्शन से हमें अपने जीवन में शांति, संतुलन और सच्चाई की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है और उनके दर्शन से हमें अपने भीतर की आत्मा और परमात्मा के बीच की पहचान स्पष्ट होती है। गुरु के दर्शन से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और वह ईश्वर के प्रति एक गहरी आत्मीयता का अनुभव करता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल और सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। कहने लगी, स्वामी मेरे से गलती हुई है, पड़ोसन के सामने मेरी जबान फिसल गई। मैंने उसको बोल दिया कि बहन ये खाता बहुत ज़्यादा है। बोला कि भगवान मैंने पहले कहा था। चलो कोई बात नहीं। बड़ा पछताया कि बहुत नेक इंसान था, हंसता खेलता, बड़े अच्छे काम करता था। उसके तो दर्शन करने से ही शांति मिलती थी। कितना अच्छा आदमी था। घर में बिना दीपक की रोशनी रहती थी। घर में कितना आनंद था, प्रसाद में कितना आनंद आता था। अब वो बात ही नहीं रही। वातावरण कुछ अब ऐसा ही हो गया। बस वो इसी कहाँ नाम का सुमरण करता था, वो अब नाम की सुमरण के बजाय अब तो उसका चेहरा दिल से नहीं हटता था। मन में वही छवि, वही तस्वीर, वही उसके काम, वही उसकी बातें, क्योंकि वो था ही अंतर्यामी। परमात्मा रूप बदल के आया था। परमात्मा ही अंतर्यामी के रूप में आया था। उसको दर्शन देने के लिए नामदेव को उन्हें कह दिया था कि मैं दर्शन तो दूंगा उसको, लेकिन ये अलग बात है वो पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। और उसने क्या कहा फिर एक दिन, जब इसी वो विचारों में खोया हुआ था त्रिलोचन, तो रात को आकाशवाणी हुई कि त्रिलोचन जी, आपकी इच्छा थी कि आपको दर्शन दूं। मैं तो आपके घर में नौकर की तरह से काम करके इतने दिन तक आपको दर्शन देता रहे, आप ही ना पहचानो तो मैं क्या करूं। त्रिलोचन ने कहा कि हाय बड़ा अभागा हूं मैं। अपनी पत्नी से भी कहा कि भगवान वो खुद हमें दर्शन देने के लिए ही नहीं, हमें धन्य करने के लिए आए थे। हमारा जीवन धन्य हो गया। लोग एक बार दर्शन के लिए ललायत तड़फते हैं, पूरी ज़िंदगी उसकी लगन में लगे रहते हैं, कितने कितने तकलीफ़ उठाते हैं। लेकिन हमारे तो घर में आके सारे के सारे उसने काम किए, कितना पवित्र हमारे घर को कर दिया। उनके दर्शन करके हमारी आंखें पवित्र हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन पछतावा इस बात का है कि हम उनको पहचान नहीं पाते। अगर पहचान जाते तो हम उनकी सेवा हम करते, उनसे सेवा नहीं वो लेकिन जब मालिक के हो जाते हो तो मालिक ये सोचता ही नहीं तुम मालिक की सेवा करो या मालिक तुम्हारी सेवा करे। वो सब की, क्योंकि ओत पोत में है, कही है कि बाजी मान लूँ पीव से और दो विद मेरा राम, हारूं तो वही राम की और जीतूं तो वह राम। अरे दोनों तरह से जीत हमारी होती है। अगर तुम बाजी मानना चाहते हो तो प्रभु के साथ ही बाजी मान लो। अगर तुम हार जाते हो तो तुम उसके बन जाओगे, और तुम जीत जाते हो तो उसको तुम्हारा बना लोगे। फायदा तो दोनों तरफ तुम्हारा ही है। लेकिन ये इतबार आना बड़ा कठिन है। आज कलयुग का नाम लेके हम बहाने बनाते हैं कि ना कलयुग में वो चीज़ नहीं रही। मैं कहता हूँ कलयुग में सभी चीज़ें हैं। ये यकीन अपने मन में बैठा लो। उस कलयुग उन लोगों के लिए है जिनके हृदय काले हैं, जिनके कर्म काले हैं, जिनके ख्यालात काले हैं। जो हृदय से शुद्ध और पवित्र हैं, जो सच्चे अपने गुरु के, अपने मालिक के हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उनके लिए सतयुग है, सतयुग है। उनके हृदय में बैठे हुए हैं, कोई निकाल ही नहीं सकता। उनको दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रकट हो जाते हैं, हर चीज में जाहिर हो जाते हैं। लेकिन किन को दिखाई देते हैं? जिनके पास वो देखने की, परखने की नजर होती है। और उसको परखने और पाने की बात क्या कही? उसकी ये कही कि उसके अंदर मन ऐसा लगा हो जैसे पनियार गागर में लगाती है। जैसे आप पानी भरने के लिए जाती है, ये मेरी माता बहन जब पानी लेने के लिए जाती हैं
सिर के ऊपर घड़ा रखती हैं, घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा भी रख लेती हैं, और दोनों को सिर पे रख के भी हाथ को छोड़ के और अपने सखियों की संग बात भी करती हुई चलती हैं, और उनको लेके उनको बिल्कुल भी ना तो घड़ा गिरता है, वो छलकता भी नहीं, पानी भी नहीं नीचे गिरने देती एक बूंद भी। इस प्रकार से जो अपने मन को लगा ले, कहने का मतलब दुनियादारी की चीजें ये चलती रहेंगी। यहाँ पाप भी चलते हैं, चोरी भी चलती हैं, डकैती भी चलती हैं, दुष्ट लोगों का काम दुष्टता धृष्टता करना है वो भी होते रहते हैं। लेकिन जिसने उसे पनिहार की तरह से अपने मन को अपने इष्ट में डांट लिया है, उसको भटकने नहीं देता है, उसको भटकने नहीं देता है, संसार के सारे कार्य करते हुए भी वो इस दुनिया से पार चला जाता है। वो रोजाना साक्षात करता है, प्रभु के दर्शन करता है, उनके हर काम में, उसके हर विचार, हर ख्यालात में, हर पल पल में उसको वो दिखाई देते हैं। वो कोई भी काम करता है उसमें सफलता मिलते ही कहता है वाह गुरु, वाह गुरु, धन्य गुरु, मालिक ने कर दिया, सतगुरु ने कर दिया, स्वामी ने कर दिया, किसी को बताता तक नहीं। अगर गलतियां हो जाती हैं तो अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि गलती मेरे से हुई है, भूल मेरे से हुई है। अगर अच्छा हो जाता है तो सतगुरु को उसका कहते हैं कि सतगुरु ने कर दिया। ये नहीं कि अच्छा हो जाता है तो मैंने किया, बुरा हुआ तो क्यों हुआ मेरे साथ। दोष निकालने के लिए नहीं है, अपना आपा चेतो, अपने आप को संभालो, नेक कर्म करो, और उस नेकी शुरू होगी आपके घर से, आपके परिवार से और आपके स्वयं खुद से। जो इंसान खुद निकम्मा है, जिसके विचार बुरे हैं, उसके लिए सारी दुनिया बुरी है। पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, तुम अच्छे बनोगे तुम्हारे परिवार पे अच्छा प्रभाव जाएगा। लेकिन तुम अगर परिवार में बैठ के किसी की निंदा चुगली करते हो, समझो बर्बाद कर दिया तुमने परिवार को। तुमने उनमें ऐसे संस्कार भर दिए कि वो कभी उबर नहीं पाएंगे। सत्संग कहते हैं, सत्संग नहीं, तुमने कुसंग फैला दिया। तुमने कुसंग फैला दिया, तुम्हारे जीव जंतु पशु पक्षी जानवरों तक में, तुम्हारे अन्न जल हर चीज में वो बुराई धस जाएगी। तुम्हारे घर का कोई पानी पिएगा उसके भी ख्यालात बदल जाएंगे। फिर भक्ति का नाम क्यों, भक्ति का नाम लेते हो, क्यों सत्संगों में आते हो, क्यों तुम ध्यान का नाम लेते हो? है कोई ऐसा तरफ वाला जो रोक के कहे कि हाँ मैं पापी हूं? कोई करेगा अपने पाप को बाहर? नहीं करते, छिपाते हो, दूसरों के पाप ढूंढते हो, दूसरों की बुराइयां खोजते हो, नाम प्रभु का लेते हो। गुरु के घर के हो, किस गुरु की शिक्षा है, किस गुरु का उपदेश आदेश है? दुष्टता के काम करके तैर जाना चाहते हो? 4 पैसे भंडारे में लगा के तुम सोचते हो कि हमने खुदा को प्राप्त कर लिया। अपने आप को सुधारो, सच्चे और सुरखुरु बन के तुम अपने आप, अपने ख्यालात और विचार जो है उनको पवित्र बनाओ। तुम अगर पवित्र बनोगे तुम्हारा परिवार सुधर जाएगा। तुम अगर जिस पानी को हाथ लगा दोगे अमृत बन जाएगा। नाम के जपने वाले तो मीराबाई थी, जहर का प्याला दिया, गट गट पी गई, क्यों नहीं असर हुआ? क्यों नहीं असर हुआ? कैसे असर करेगा? लेकिन पहले ही जिसमें कपट है, पहले तेल डाल रखा है तो तिल्ली पास जाते ही आग लग जाएगी उसमें तो। लेकिन जिसमें सच्चाई है, जिसमें निर्दोष है, जो जिसने दुर्गुणों को निकाल दिया है, कुमति को दूर भगा दिया है, उसके अंदर सुमति है, शुभ विचार है, पवित्रता है, शुद्धता है, वही परमात्मा उसके हृदय में वास करता है। तुम्हें जपने की, याद करने की जरूरत नहीं है। ये 4 अक्षरों के नाम कितनों ने बनाए हैं? अनेकों नाम हैं। कोई किसी नाम से याद करता है, कोई किसी नाम से याद करता है। लेकिन उन नामों के लिए जरूरी चीज क्या थी? क्या वो क्वालिफिकेशन पूरी की हमने? उन नामों के लिए शुद्ध हृदय और पवित्र कर्म की जरूरत, काम की जरूरत। लाख हंसी मजाक करो, मस्ती से जीवन जीवो, कोई पाबंदी नहीं है। अगर मुंह को तुम बोझ के बैठ जाओगे, उदासीन बन के बैठ जाओगे, परमात्मा नहीं मिलता है इस तरह से। हंसनू नाम का एक महात्मा था, हंसता रहता था, हंसता रहता था। दादू साहब को मिला, दादू साहब कहने लगे हंसनू हंसना छोड़ दे और रोने से कर चित।
बिना रोए मिले नहीं वो प्रेम स्नेही मित। बोला दादू हंसना रोना एक कर तूने जाने दो, हमने तो हंस इसके मिला तन्ने मिला होगा रो। समझ गए? हंसना सीखो, हंसाओ। तुम्हारे दिल में खुशी नहीं है, फिर दिल में खुशी नहीं है, उदासीन आदमी को कोई पूछेगा भी नहीं क्या है तुम, पर वो भी नहीं पूछेगा उसको तो क्यों उदास है। उसके लिए तो उदास कोई, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई राम के लिए उदास हो। उदास हो तो क्या तो घरवालों ने क्यों कोई दिया होगा, या कोई और कोई नुकसान हो गया होगा, या तुम्हारा कोई स्वार्थ या लालच पूरा नहीं हुआ होगा, तो खरे मान लूंगा उदास हो। तो रोते बिलखते खूब दिखाई दोगे, मैं उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को ये कहा, वो तो तुम्हारी शिकायतें रोज होंगी। लेकिन ऐसा तो मुझे कोई मिला नहीं कि आज मेरा भजन नहीं बना। एक आदमी नहीं कहा किसी ने। मेरे पास तो आते हैं सब के सब उन्हें लेके आते हैं, और 100-50 आते हैं तो मन भी रुआ के जाते हैं आखिर में। क्यों? अच्छी चीज है नहीं, वो टोकरी भरे मेरे ऊपर डाल दें। टोकरी भरे में कितने उठूं भाई। फिर मैं कहता हूं कि भाई तुम अच्छा बनने की कोशिश करो। पीछा छुटाने के लिए कहता हूं फिर आशीर्वाद है। आशीर्वाद अगले लेना ही नहीं जानते भाई। वाकई बताऊं, अब मैं बताऊंगा मानते नहीं। अगर मान लो तो सारे काम शुद्ध से। तो मेरी कहानी तो ऐसी है, आपको समझाने और बताने के लिए मैं एकदम साधारण आदमी, आप जैसे आपकी भाषा ने भी और नीचे से नीचे बोल के न यूँ सोचूं कि ये बेचारी हमारी माता बहन ज़्यादा पढ़ी लिखी है, समझ जाए अच्छी तरह। कम पढ़ी लिखी है वो तो कौन ही समझेंगी। जो इंसान ज़्यादा जानता है ना, परमात्मा को कम पहचानता है। और जो सादे भोले होते हैं ना, उनका यकीन दृढ़ होता है, विश्वास पक्का होता है। उनके पास ये ज़्यादा सवाल नहीं होते दिमाग में। जो बातों से खोजना चाहते हैं, बातों से ढूंढना चाहते हैं, ग्रंथों में पाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के वो पुजारी बन के हासिल करना चाहते हैं, उनको नहीं मिलेगा। अनुभव करोगे, अपने हृदय में बैठ के करोगे, अपनी वृत्ति को अंतर्मुख जमाओगे, जो सूरज शब्द के योग में मिलता है और जो बताया गया है उस तरीके पर, उस रास्ते पे चल पड़ोगे, सीढ़ी दर सीढ़ी पहुँच जाओगे एक दिन। उसके लिए यही आसान तरीका है कि अपने मन को शिथिल करके अंतर में लगाओ। बाहर की वृत्तियों बाहर मत इसको बिखरने दो। इंद्रियों के द्वारों पर जाके इंद्रिय के स्वाद और रसों में मत फंसने दो। जरूरत है उन चीज़ों का, प्रकृति ने और जो तुम्हारे लिए आसपास का वातावरण है उसके अनुसार अपने जीवन को बरतो। ये नहीं कि फांसी लगा दो, फांसी लगाने से नहीं मिलेगा। क्या कसूर है? शरीर का कसूर क्या है? लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी काम करते हो बुरा है। इसको जिंदा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे विचारों के लिए शुद्ध भोजन होना चाहिए, संगति अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और सात्विक भोजन और अच्छे इंसानों का बनाया हुआ। जिस इंसान के विचार खराब है वो अगर भोजन बनाता है तो तुम्हारे विचार भी एकदम खराब हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि जिस घर में ऐसा होता है उसका तो पानी भी जहर बन जाता है, पानी भी ना पियो। और ऐसे घर का, चाहे वो गरीब है चाहे भूखा है, लेकिन जिसके हृदय में प्यार है भक्तों का, जिन भक्तों के नाम लिए ना जाति से नीचे नहीं थे, वो ऊंची से ऊंची जाति के थे। नामदेव छिप्पी नहीं था, ऊंची जाति का था, भगत था। 4 दिन पहले रविदास जी की जीवनी बताई थी, वो चमार जाति से नहीं था, वो हरि का भगत था, परमात्मा का भगत था। कबीर जुलाहा नहीं था, परमात्मा का रूप था। सजन कसाई था, कसाई नहीं रहा था, वो था जब था। कर्म इंसान का शुभ होना चाहिए। जो शुभ कर्म करता है, शुभ विचार रखता है, वो आदमी जिस चीज को भी छू देगा वही चीज पवित्र हो जाएगी। क्यों संतों से प्रसाद लेके आते हो? उनके हाथ की क्यों जिद करते हो कि आप अपने हाथ से दो? प्रसाद उनकी, जिनकी संतों की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है, जिससे हाथ लग जाता है, जो चीज़ उनको छू जाती है, या एक विशेष रूप से उन पर दृष्टि डाल के अगर किसी को देते हैं तो उनके लिए वो अमृत का काम करता है, दवा का काम करता है, उनके पापों को धोने का काम करता है, उसको शुद्धता और पवित्रता देने का काम करता है। लेकिन ये ना सोचो कि सारे काम उन्हीं से करवा लो। उन्होंने जो तुम्हें दिया है, कहिए नाम लालदास उठ भजन कर, आलस उंग निवार, रछ बेगाना
कारज अपना वक्त से ले समार। ये बिराना राज मिला हमें शरीर, इंसान के चोले में रह के अगर जो काम कमाई आप कर सकते हो, कभी ये अवसर नहीं मिलेगा। अब तो ये चोला भाग से मिल गया, फिर नहीं मिलेगा। पेड़ से फल पत्ता टूटने के बाद में दोबारा नहीं लगता है उस पर। जिनको तुम अपना मानते हो, कोई भी अपना नहीं है, लेकिन रहते हुए ये नहीं कहते उनको तोड़ के भगाओ, नहीं। जैसा तुम्हारे से होता है उनके साथ खूब अच्छा बर्ताव करो। तुम्हारा बुरा करता है उसका भी अच्छा करो। मैं नहीं कहता किसी का बुरा करो। अगर तुम्हारा बुरा करता है, तुम्हें पता है इसने बुरा किया, उसका भी भूल के बुरा ना करना, उसकी सजा उसको लेने दो। तुम अगर ऐसा करोगे तो बहुत गलत है। लेकिन कुछ है कि जो दुष्ट प्रकृति के आदमी, उनकी आदत नहीं बदला करती। उनकी प्रकृति कैसी है, कबीर साहब ने एक वाणी में कही है, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर भगाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु ने क्यों भूला? गुरु है क्या? गुरु ज्ञान है, गुरु समझ है, गुरु विवेक है, गुरु का सिद्धांत है, गुरु सत्य है, गुरु तुम्हारा जीवन है, गुरु तुम्हारा मुक्तिदाता है, तुम्हारे कर्म को धोने वाला है, तुम्हारे जीवन की जांच परख तराजू है तुम्हारा। उसको क्यों भूल गए तुम? और उसमें बता दिया गुरु ने क्यों भूल गया। उस ज्ञान को कैसे भूल गए हम? कागवृत्ति नहीं छोड़ी हमने। गुरु ने हंस बनाना चाहा, नहीं बने हम। अपनी वृत्ति वहीं रखी हमने। चाहे चोला इंसान का मिल गया, बाणा पैरे शेर कर चले भेड़ की चाल, बोली बोले शाल गिर कुत्त्या ली ना पाड़े। ड्रामा नहीं चलता यहाँ पर, हृदय की सच्चाई चलेगी। जैसे अंदर से हो वैसे बाहर भी तो होके दिखाओ ना। बाहर उजड़ा अंदर काला बुगले कैसा भेष, अंदर द्वेष ईर्ष्या सजर, भक्ति लगे ना लेश। भक्ति कैसे लगेगी? सत्संग करता, गुरु संग रहता, बुरी वृत्ति नहीं त्यागता। क्या मिला? क्या गुरु गुरु करते हो? किस गुरु ने ये शिक्षा दी है? कौन सा गुरु बताता है? कोई भी गुरु है, गुरु कहता है कि जीवन को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ। ये ना सोचो, ऐसे काम नहीं चलता कि ऊपर से गुरु गुरु करते रहो, अंदर से घातरी लगाए रखो। तुम्हें खाएगी वो, गुरु को नहीं खाती। गुरु को नहीं खाती। सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खात, बुरा भला जो गुरु भगत कभी नरक नहीं जात। सोने को काई कभी लगी देखी है क्या? लोहे को गुण खाता है क्या? जंग तो खा जाएगा, गुण नहीं लगता। और गुरु भगत को कभी भी नरकों में नहीं जाने देता गुरु। इसलिए सत्य होके जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया, उसे नाम को भूलने से कभी तो याद कर लिया करो। ज़्यादा समय नहीं लगाते तो मैं कहता हूँ 20 मिनट का समय लगा दिया करो, बहुत। लेकिन उस 20 मिनट में पर्ण के साथ कहीं भी ध्यान को ना भटकने दो। नहीं, भूल जाओ, अपने आप को भी भूल जाओ। 5 मिनट के लिए भी भूल के दिखा देना मुझे, और फिर मेरे से आके बता देना कि आपका क्या काम नहीं हुआ। लेकिन जब बैठो तो खाली कर दो, एकदम पत्थर की मूर्ति की माफिक हो जाओ। ना कोई सांस है, ना आवाज है, ना कोई आप में खून है, ना कोई हवस है, ना कोई विचार है, ना कोई ख्याल है, कुछ नहीं है, ना भूख है, ना प्यास है। 5 मिनट के लिए ही इस अवस्था में कल्पना करोगे। पहले कल्पना करोगे, कल्पना करोगे। जब वास्तविकता में जाओगे, कल्पना कर लेना कि मैं अब खाली करता हूं। अपने आप को खाली कर देना, कोई ख्याल ना रखना मन में। यह है ध्यान की अवस्था। यह है वो मन के लगाए पिया पावे। इस तरह से यह मन टिकेगा अंदर में। कहां से ज्ञान मिला? गुरु से। गुरु रूप हो जाओगे, ज्ञान ही ज्ञान हो जाएगा। ये बातें जो सुनते हो ने, उनने देखा था कि बिन दीपक जहां हो उजियारा, बिना बीन के बांसुरी, बिना बीन बांसुरी के वहाँ धुन बजती हैं, बिना किसी दूसरे उनके ढोलक और झांझर बजती हैं, घंटा शंख घड़ावड़ बजती हैं, वहाँ
24 घंटे ही, ना रात होती है ना दिन होता है, वह अमी की धारा बहती है। और उस आनंद में अगर एक बार तुम जाओगे, ये कल्पना कर लेना, यही चीज़ें जो कह रहा हूँ मैं, ये कल्पना करना, पहले कल्पना ही करनी पड़ेगी वास्तविकता में जाने के लिए। लेकिन वो कल्पना करके उस कल्पना में ना बह जाना, ये कल्पना है। कल्पना तुम्हें वास्तविकता की ओर ले जाएगी। जैसे किसी घर की छत लगाते हो, पहले उसके नीचे कच्चा ढोला बांधते हो ना, और ढोला बांध के जब छाछ पक जाती है तो नीचे का सामान सवारा काट के फेंक देते हो, हैं? जिस प्रकार से एक आदमी का भैंस खो गई, रात में भैंस को ढूंढने के लिए गया। अब बेचारा कोई लाठी वाठी लेके नहीं गया, रात का अंधेरा था, तो जाने लग रहा था, एक शमशान घाट से गुजरा तो वहाँ एक ऊंट का पैर पड़ा था, मरे हुए का, कटा हुआ। उसने देखा नहीं, उसने सोचा यहाँ कोई मुर्दा फूका हुआ, तो उसकी वो लठ डाल रखा हुआ, उठा के उसके कंधे रख लिया। पूरी रात ढूंढता भैंस को, भैंस तो नहीं मिली। सुबह को जब रोशनी हुई, लोग मिले, बोले रे ये कंधे पर क्या उठाए फिरता है? सभी को राधा स्वामी जी। बोला क्या उठाए फिरता? लाठी। बोला लाठी नहीं है तो ऊँट का पर। बोला भाई रात का अंधेरा था, ये मेरा काम गया, लेकिन एक दिन हो गया, मैंने जरूरत को नहीं फेंक दिया उठा के। बोला मेरा के कैसे? तो जब तक असलियत तुम्हें नहीं मिल जाती तब तक उस नकली चीज को, उसको, कल्पनाओं को बसा लेना अपने हृदय में। ये मैंने क्यों कही कि पहले सारी कल्पना करते हो, सारे कहते हो जी मैंने नूरी रूप कौन दिखा, कहते हो जी मुझे प्रकाश नहीं दिखाई देता। ने बोला जी पहले तो मैंने ध्यान लग गया करता, अब नहीं लगता। मैं बोला ये बात तो को नहीं हो भाई। बोला जी क्यों? मैं पहले जिस घर में रहा करता वो घर ने को नहीं भूलता तू कदे भी, ये हो नहीं सकता। ये झूठी बात बोलते हो, देर नहीं लगाते ना। झूठ कपट की भक्ति ना करा करो, भक्ति तो सच्चाई की है। वो सच और चीजें हम बोल लिया करो, झूठ भक्ति में झूठ नहीं चलेगी। और मेरा आगे बोल दोगे तो बोल दो उड़ा खाता लिखने लग रहा हो, गलत लिख लेगा ना, गलत एंट्री होगी, वह कटे भी नहीं की, मैं तो काट दूंगा हाथ की हाथ, कोई बात को नहीं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। किया करो कुछ, बिना किए कुछ हाथ नहीं आओगा भाई। बिना किए फालतू बात बनाने में कुछ नहीं मिलेगा। अगर सच्चाई के साथ करोगे तो मालिक तुम्हारे साथ है, कण कण में मौजूद है, हाजिर है, हर काम में हाजिर है। जहां ढूंढोगे वहीं मिलेगा, हाजिर हो जाएगा अंतर्यामी की तरह से। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सतगुरु दर्शन से किस तरह हमारे जीवन में शांति, संतुलन और प्रगति आ जाएगी। किस तरह उनके दर्शन से हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच की जो पहचान है वो स्पष्ट हो पाएगी, और किस तरह हमारे मन जो है, जो हमारे मन में छल कपट भरा है, वो दूर होकर हमारा मन किस तरह पाक पवित्र शुद्ध हो जाएगा। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि यह दर्शन न केवल भौतिक रूप से गुरु से मिलने के रूप में होता है, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी सतगुरु की उपस्थिति का अनुभव होता है। अगर हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान में हमें सतगुरु मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से ध्यान लगाइए और अपने मन को प्रभु की भक्ति में अवश्य लगाइए। और साथ ही महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा अवश्य दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।